सुबह का समय था। सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। टेबल पर चांदी की कटलरी की हल्की खनक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हल्की रोशनी में महंगे क्रिस्टल गिलासों में झिलमिलाती वाइन और करीने से सजे फूड एक अलग ही एलिगेंस दर्शा रहे थे। लेकिन इस शाही माहौल में जो खामोशी थी, वे किसी भी बाहरी इंसान को अनकंफर्टेबल कर देने वाली थी। अंतरा ने नजरें घुमाई, लेकिन चारों तरफ संजीदगी और एक अजीब सा ठंडा माहौल था। यह जगह डाइनिंग टेबल कम और किसी बोर्ड रूम की मीटिंग ज्यादा लग रही थी। वह हल्की बोरियत से कुर्सी पर थोड़ा पीछे हटी और अपना फोर्क प्लेट में घुमाते हुए कहा, यहाँ लोग खाते हैं या फिर खाना देखकर डर जाते हैं? बस यही कहना था कि कमरे में एक पल को जैसे हवा भी ठहर गई थी। कुछ पलों का सन्नाटा जैसे कानों में गूंजने लगा था। टेबल पर बैठे लोगों की निगाहें युवराज की ओर मुड़ गई थीं। मानो उसका रिएक्शन ही तय करेगा कि आगे क्या होगा। युवराज ने धीरे से अपनी चम्मच प्लेट में रखी। उसकी हल्की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी थी। युवराज ने धीरे से चम्मच नीचे रखा, हल्का से भौएं उठाई। टेबल पर बैठे बाकी लोगों की सांसें अटक गई थी। टेबल पर बैठे एक आदमी ने घबराहट में हल्की खांसी की और सिर झुकाकर कहा, यहाँ खाने के दौरान कोई फालतू बातें नहीं करता। अंतरा ने उस आदमी की तरफ देखा, फिर खंदे उचकाते हुए बोली, अजीब है, खाना खाते वक्त तो हल्की फुल्की बातें करना तो नॉर्मल होता है। युवराज अपनी उंगलियों से टेबल पर धीरे धीरे टैप कर रहा था। उसकी हर टैप के साथ माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर उसकी गहरी और घनी आवाज आई, शायद तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि इस टेबल पर नॉर्मल कुछ भी नहीं होता। अंतरा ने उसकी आंखों में देखा, आंखें जो बहुत कुछ कहती थी लेकिन किसी को पढ़ने नहीं देती थी। हल्की मुस्कान के साथ वह झुककर उसकी तरफ आई और हल्के से बोली, अच्छा तो क्या मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ? टेबल पर बैठे बाकी लोगों की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। कोई भी युवराज राणा से इस टोन में बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अंतरा, वह तो जैसे किसी और ही मिट्टी की बनी थी। अंतरा का यह अंदाज देख टेबल पर मौजूद बाकी लोग और भी ज्यादा बेचैन हो गए थे। इतना कैजुअल टोन, इतनी बेबाकी, वह भी युवराज राणा के सामने। फिर कुछ ऐसा हुआ जो वहां बैठे किसी भी इंसान ने सोचा तक नहीं था। युवराज राणा अंतरा की बेबाकी पर मुस्कुरा दिया था। वह कोई हल्की या नॉर्मल मुस्कान नहीं थी, वह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें कशिश और दिलचस्पी थी, और शायद एक नया एहसास भी। उसकी गहरी आंखें कुछ सेकंड के लिए अंतरा को पढ़ती रही थी। फिर वह हल्के से आगे झुका और धीमे लेकिन खामोशी भरे लहजे में कहा, तुम और नॉर्मल? बिल्कुल भी नहीं। उसकी आवाज में एक मस्ती थी, और ये पहली बार था जब इस टेबल पर मौजूद लोगों ने युवराज को किसी से इस अंदाज में बात करते हुए देखा था। टेबल पर माहौल अब भी सीरियस था, लेकिन वहां बैठे हर शख्स की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, यह लड़की आखिर युवराज राणा के दायरे में इतनी आसानी से कैसे आ गई? हर कोई जानता था कि युवराज राणा के सामने बहस करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। टेबल पर बैठे लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। एक आदमी धीरे से अपने साथी से फुसफुसाया, क्या तुमने अभी देखा? दूसरे ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ मैंने देखा कि वो मुस्कुराया। अब तक किसी ने युवराज के चेहरे पर ऐसी स्माइल नहीं देखी थी। अंतरा भी युवराज की मुस्कान को नोटिस कर रही थी और हल्के से सिर झटकते हुए कहा, तुम मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे थे या फिर मेरा मूड अच्छा करने की? युवराज ने वाइन का घूंट लिया और हल्की लेकिन गहरी नजर से अंतरा को देखते हुए कहा, शायद दोनों। अंतरा ने चम्मच उठाया और लापरवाही से कहा, अच्छा है, वरना मैं सोच रही थी कि तुम्हारा ये सीरियस फेस सिर्फ स्टैचू की तरह ही रहता होगा। अंतरा की इस बात पर युवराज ठहाका लगाकर हंस दिया था और उसकी प्लेट से एक बाइट उठाकर खुद खा लिया था। अब टेबल पर बैठे लोग पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। युवराज ने टेबल पर कोहनी टिकाई और धीमे लेकिन इंटेंस आवाज में कहा, तुम्हें देखकर ये लगता नहीं था कि तुम यहाँ ज्यादा दिनों तक टिकोगी, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। अंतरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? डर लगने लगा है कि मैं तुम्हारी दुनिया में ज्यादा फिट हो जाऊंगी? युवराज बस उसे देख रहा था बिना जवाब दिए, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ शक नहीं था, कुछ और भी था। युवराज राणा हमेशा डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहने वाला इंसान था, लेकिन जब से अंतरा उसके मेंशन में आई थी, कुछ न कुछ ऐसा होता जा रहा था जिससे उसका दिन थोड़ा अजीब बन ही जाता था। पहले उसने सोचा था कि ये लड़की सिर्फ सिरदर्द है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे ये सिरदर्द अच्छा लगने लगा था। सुबह के वक्त था, युवराज अपने लॉन में वॉक कर रहा था। चारों तरफ शांति थी, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन तभी बचाओ, एक तेज चीख सुनाई दी। युवराज ने फौरन सिर उठाया और देखा, अंतरा भागती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। उसके पीछे एक छोटा सा डॉगी था। बचाओ बचाओ, ये मुझे काट लेगा। अंतरा सोफे पर चढ़ गई थी और उस छोटे से पपी को घूरने लगी जैसे कोई खतरनाक जानवर हो। युवराज ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम एक असिस्टेंट हो या बच्चों जैसी डरपोक लड़की? अंतरा ने चिढ़कर कहा, मैं असिस्टेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस नन्हे शैतान से डर नहीं लगेगा। युवराज ने पपी को गोद में उठाया और उसकी तरफ बढ़ गया, ये सिर्फ खेलना चाहता है। अंतरा और पीछे सरक गई थी। तुम इससे मुझसे दूर रख सकते हो या मुझे मेरा पेपर निकालना पड़ेगा? युवराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये छोटी सी हेयर क्लिप भी इसे नहीं डरा पाएगी। फिर उसने देखा कि अंतरा का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। वह गुस्से में भी इतनी क्यूट लग रही थी। युवराज ने हल्की सी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए अंतरा को देखा, लेकिन अंतरा के डर और गुस्से से लाल चेहरे को देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। उसने पपी को एक हाथ में पकड़ रखा था, जबकि दूसरा हाथ कोट की जेब में डालकर लापरवाही से खड़ा हुआ था। अंतरा अभी भी सोफे पर चढ़ी हुई थी और युवराज हाथ में पपी लिए खड़ा था। तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है? युवराज ने पपी को हल्के से सहलाते हुए पूछा, क्योंकि इसकी मासूम शक्ल पर मत जाना, पता नहीं कब अपनी छोटी छोटी नुकीली दांत गड़ा दे। अंतरा ने घूर कर कहा। युवराज हल्का सा मुस्कुराया और 2 कदम आगे बढ़ा। अगर इतना ही डर है तो छूकर देखो, शायद तुम दोनों में दोस्ती हो जाए। अंतरा ने शक भरी नजरों से युवराज को देखा। अगर इसने मुझे काटा तो? युवराज ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अंतरा ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा, तुम मुझे बचाओगे?
मुझे बचाने के बजाय इसे हटाने पर ध्यान दो। युवराज ने जानबूझकर एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाया था, जिससे पपी और करीब आ गया था। अंतरा झट से पीछे हटी, लेकिन पीछे सोफे का किनारा था, अब और दूर जाने की जगह नहीं थी। युवराज ने हल्का सिर झुकाया। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अंतरा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, क्या रिक्वेस्ट करनी है? युवराज ने एक इविल एक्सप्रेशन देते हुए कहा, तुम्हें प्लीज कहना पड़ेगा। अंतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी मान गई? मुझे लगा था तुम थोड़ी जिद्दी हो। अंतरा ने उसे घूरा। युवराज ने धीरे धीरे पपी को और करीब लाना शुरू कर दिया था। युवराज। अंतरा की आवाज में सचमुच घबराहट थी। युवराज ने उसकी ओर झुकते हुए हल्की और गहरी आवाज में कहा, तुम इतना डरती हो, लेकिन तुम्हें पता है डर इंसान को कमजोर बना देता है। वह कुछ बोलती इससे पहले युवराज ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली थी और उसका हाथ पपी की तरफ बढ़ाया। युवराज, मुझे सच में डर लगता है, अंतरा ने हल्का सा घबरा कर कहा। लेकिन युवराज की पकड़ मजबूत थी। बस एक बार छूकर देखो। अंतरा के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। अंतरा ने अनमने ढंग से हल्की सी उंगलियों से पपी के नरम फर को छुआ और तुरंत पीछे हट गई थी। पपी ने तुरंत उसकी उंगलियां चाट ली थी। उफ, ये क्या कर रहा है? युवराज उसकी झिझक पर हंस पड़ा था। युवराज हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहने लगा, इतना भी खतरनाक नहीं था, है ना? अंतरा ने बिना जवाब दिए हाथ झाड़ा और गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा मिशन पूरा कर लिया हो। अंतरा ने आंखें घुमाते हुए कहा, अब भी ये खुश करने का ड्रामा खत्म हुआ या और कुछ भी बाकी है? युवराज ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अभी भी हल्का डर था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस एक आखिरी चीज। अंतरा ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती। युवराज ने पपी को गोद में उठाया और सीधा अंतरा की ओर बढ़ गया था। अंतरा घबराकर पीछे हटते हुए कहा, युवराज नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पपी ने चंचलता से उसकी जैकेट पकड़ ली थी। अंतरा हल्की चीख के साथ झटके से पीछे हो गई थी, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह धड़ाम से नीचे गिरने ही वाली थी कि युवराज ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया था। अंतरा की सांसें तेज हो गई थी। युवराज ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, हमेशा भागने की इतनी जल्दी क्यों होती है अंतरा? अंतरा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा खड़ी हो गई। अंतरा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बहुत मजा आता है ना? युवराज ने पपी को उसके और करीब कर दिया था। अंतरा ने घबराकर अपना हाथ पीछे कर लिया था। युवराज हल्का सा हंसते हुए कहने लगा कि डरो मत, ये प्यार दिखा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में जगह बना रहा है। अंतरा ने आंखें तिरछी कर उसकी ओर देखा। मतलब? युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्का सा जवाब दिया, खुद सोचो। अंतरा ने अपने होंठ भींच ली थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। उसके ठीक सामने युवराज खड़ा हुआ था। उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। तो क्या करूं? अंतरा ने धीमे से कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी तेज नहीं थी। युवराज ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अचानक ही उसने पपी को उसके और करीब कर दिया था। अंतरा झटके से हिली तो, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिरती, युवराज ने एक झटके से उसकी कमर पकड़ ली थी। वे दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे, इतने करीब कि अंतरा की तेज सांसों की हल्की गर्माहट युवराज की गर्दन पर महसूस हो रही थी। युवराज के मजबूत हाथों की पकड़ अब भी उसकी कमर पर थी और उसकी गहरी आंखें अब भी सीधे अंतरा की आंखों में झांक रही थीं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन उनके बीच जो टेंशन थी वह हवा को भी गर्म कर सकती थी। डर के आगे जीत है अंतरा। युवराज की आवाज़ धीमी लेकिन असरदार थी। अंतरा ने हल्के से सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की झिझक थी, लेकिन फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर जीत का इनाम तुम्हारे जैसा है तो मुझे डरते ही रहना बेहतर है। युवराज ने हल्का ठहाका लगाया, फिर धीरे से उसकी कमर को छोड़ दिया था। देखो, तुम डरने के बजाय मुझसे फ्लर्ट करने लगी हो, उसने मजाकिया लहजे में कहा। अंतरा ने उसकी तरफ देखते हुए बालों को झटका। गलतफहमी में मत रहो युवराज राणा, यह फ्लर्ट नहीं था, बस सच था। युवराज ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया सवाल था। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत के साथ गहरी दिलचस्पी भी थी। अंतरा ने सोफे से उतरते हुए अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन युवराज की नज़दीकी का असर अब भी उसके दिल की धड़कनों पर महसूस हो रहा था। तो डर अब भी लग रहा है, या फिर मैं इसे और करीब लाऊं? युवराज ने पपी की तरफ इशारा करते हुए हल्की और धीमी आवाज़ में कहा। अंतरा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं डरती नहीं, बस मुझे छोटी चीज़ें पसंद नहीं है। युवराज ने भौं उठाते हुए उसकी ओर देखा और तंज भरे लहजे में कहा, छोटी चीज़ें? फिर उसने पपी को हल्के से सहलाते हुए कहा, ये छोटी चीज़ तुम्हारी हालत खराब कर चुकी है अंतरा। अंतरा ने अपने होंठ भींच लिए थे और तुरंत अपना ध्यान कहीं और करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी थी, लेकिन युवराज की आंखें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से पपी को नीचे रखा। अचानक अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। अंतरा ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, अब क्या? युवराज ने बिना कुछ कहे ही एक झटके में उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। युवराज के अचानक इतना करीब आने से अंतरा घबरा गई थी। अंतरा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं थी। युवराज ने हल्का सा झुकते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के और करीब कर लिया था। उनकी सांसें अब एक दूसरे को छू रही थी। तुम इतनी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कैसे कर लेती हो? लेकिन कभी कभी तुम्हारी आंखें तुम्हारी पोल खोल देती हैं अंतरा। अंतरा ने हल्का सा गला साफ करते हुए कहा, ओ तो तुम अब मेरी आंखें भी पढ़ने लगे हो? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका चेहरा खुली किताब की तरह हो उसकी आंखें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतरा ने चिढ़ते हुए कहा, क्या अब भी तुम मेरी आंखें पढ़ सकते हो?
युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। हो सकता है, और शायद उसने धीमे से अपने हाथों की पकड़ और मजबूत कर दी थी। तुम्हें भी धीरे धीरे मेरी मौजूदगी की आदत होने लगी है। अंतरा ने हल्का सा सिर घुमाया, लेकिन युवराज की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में अब भी हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन अलग सा अट्रैक्शन भी था। युवराज ने उसकी हथेलियों को हल्के से सहलाते हुए कहा, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है, और मुझे तुम्हारी आदत से कोई दिक्कत नहीं है। माहौल में गहरी खामोशी छा गई थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर हवा की गर्माहट महसूस की जा सकती थी। अंतरा ने हल्की संजीदा आवाज में कहा, बहुत हुआ ये सब, अब मैं जा रही हूँ। युवराज ने गंभीर लहजे में उसके करीब आते हुए कहा, डरने वालों को इस दुनिया में ज्यादा देर तक छुपने की जगह नहीं मिलती अंतरा। अंतरा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों के खेल में फंस जाऊंगी? युवराज ने उसकी ओर सिर झुकाते हुए अपनी उंगलियों को धीरे से अंतरा की कलाई पर घुमाते हुए कहा, मुझे गेम खेलने की जरूरत नहीं अंतरा। लेकिन एक पल की खामोशी के बाद उसने हल्के से उसकी कलाई छोड़ दी थी और पीछे हट गया था। अंतरा ने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार अब भी तेज थी। युवराज ने हल्का सा सिर झुकाया, उसकी ओर देखते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो बता देना, मैं पास ही रहूंगा। उसकी आवाज में हल्की सी मस्ती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, शायद कोई अनजाना एहसास, जिससे वह खुद भी अनजान था। अंतरा ने उसे घूर कर देखा और फिर लापरवाही से बालों को झटकते हुए बोली, इंतजार करना, कभी न कभी तुम्हें भी डर लगेगा, और मैं वहां नहीं रहूंगी और तुम्हें बचाऊंगी भी नहीं। युवराज हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, देखेंगे। फिर वह बिना कुछ करे सीधा खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकल गया था। अंतरा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन वह अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वह मन ही मन फुसफुसा रही थी, कमाल है, यह आदमी हर बार कुछ ऐसा कर जाता है जिससे मेरा दिन या शायद रात भी अजीब बन जाती है। उसने हल्के से अपनी कलाई को छुआ, जहां अभी भी युवराज की पकड़ का एहसास बाकी था। शायद सच में सिर्फ ये खेल नहीं था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के करीब 2 बजे थे। युवराज की नींद अचानक खुल गई थी। उसे यूं लगा जैसे कोई हलचल हुई हो। कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ सही नहीं है। उसने धीरे से उठकर बेडरूम की तरफ देखा। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह धीरे धीरे मेंशन हॉल में आ गया था। हॉल में हल्की रोशनी फैली हुई थी। वह हॉल में काउच पर आकर बैठ गया था। अचानक युवराज की नज़र अंतरा के कमरे की तरफ गई तो उसने देखा कि अंतरा के कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसका माथा ठनक गया था। इस वक्त वह मन ही मन सोचते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा था। उसका कदम बेहद हल्के थे, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कमरे के पास पहुंचते ही उसने दरवाजे को थोड़ा और अंदर और धकेला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था। बिस्तर पर सलवटें साफ बता रही थी कि वह यहाँ थी, लेकिन अब नहीं। खिड़की के पास रखे टेबल पर एक गिलास पानी भरा हुआ था, जिससे अभी तक नमी टपक रही थी, यानी वह अभी अभी यहाँ से गई थी। ये लड़की इतनी रात को कहाँ गई? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका दिमाग अलर्ट मोड में आ गया था। अंतरा कहीं भी जा सकती थी, लेकिन ऐसे चुपके से इस वक्त? यह बात उसे खटक रही थी, लेकिन तभी बातों की हल्की सी सरसराहट कमरे में सुनाई दी। युवराज के कान खड़े हो गए थे। आवाज़ बालकनी की तरफ से आ रही थी। वह बिना आवाज़ किए धीरे धीरे बालकनी की तरफ जा पहुंचा। बालकनी के अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। अंतरा बालकनी में खड़ी हुई थी। उसका चेहरा हल्की चांदनी में साफ झलक रहा था। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। वह बहुत ही धीमी और सीरियस टोन में बात कर रही थी। मुझे अभी और वक्त चाहिए। युवराज के कदम वहीं ठहर गए थे। वह बिना कोई हलचल के कमरे की दीवार से लगकर खड़ा हुआ था। नहीं, अभी तक उसने कुछ नहीं समझा। युवराज की भौहें सिकुड़ गई थीं। उसने, हाँ, मैं मिशन के बहुत करीब हूँ, बस थोड़ा और। युवराज की सांसें ठहर गई थी। मिशन? कैसा मिशन? उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे थे। किस मिशन की बात हो रही थी? उसकी उंगलियां अपने आप ही मुट्ठी में कस गई थीं। तो ये सब, वह बुदबुदाया, लेकिन इससे पहले कि अंतरा को उसकी मौजूदगी का एहसास होता, युवराज एक गहरी नज़र डालते हुए वहां से चला गया था। अगली सुबह जब अंतरा ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तो उसकी नज़र युवराज पर पड़ी। वह पहले से ही डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, शिकारी की तरह अलर्ट, जैसे वह अपने शिकार के हर मूव को पहले से ही भांप चुका हो। अंतरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। युवराज ने बेहद आराम से चाय का एक सिप लिया और बिना उससे नजर हटाए जवाब दिया, कैसी रही रात की जासूसी? अंतरा का हाथ रुक गया था। उसके अंदर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था, जैसे किसी ने उसकी धड़कन रोक दी हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। मतलब? युवराज ने उसकी हल्की सी घबराहट नोटिस किया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब नींद कैसी रही? अंतरा ने चुपचाप एक गहरी सांस ली और शांति से बैठ गई थी। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि युवराज ने उसकी हरकतें नोटिस करना शुरू कर दिया है। युवराज ने टेबल पर एक फाइल उसकी तरफ खिसकाई और कहा, इसमें कुछ नाम और डिटेल्स हैं। मुझे पता करना है कि इनमें से कौन हमारा दुश्मन बन सकता है और कौन हमारा दोस्त। अंतरा ने फाइल खोली और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी। फाइल में शहर के बड़े बिजनेसमैन, राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के भी नाम थे, लेकिन अंतरा की नज़र एक नाम पर अटक गई थी। इस लिस्ट में इंस्पेक्टर रणधीर वर्मा का भी नाम था। अंतरा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। अगर अंतरा रणधीर वर्मा के बारे में कुछ ज़्यादा सही जानकारी देती तो युवराज को उस पर शक हो सकता था कि वह पुलिस के लिए काम कर रही है, और अगर वह झूठ बोलती तो युवराज किसी और तरीके से उसे टेस्ट कर सकता था। युवराज ने उसकी तरफ गौर से देखा, मानो उसके दिमाग के अंदर
तक झांकने की कोशिश कर रहा हो। अंतरा ने ठहर कर जवाब दिया, इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मैं पहले थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगी। मैं कभी भी पूरी जानकारी के बिना राय नहीं बनाती। युवराज ने उसकी बात सुनकर सिर हल्के से हिलाया, जैसे कि जवाब से काफ़ी सेटिस्फाई हो, लेकिन उसकी आंखों में वही मिस्टीरियस चमक बरकरार थी। उसने अपने हाथों को हल्के से टेबल पर टैप करते हुए कहा, बेहतरीन जवाब, इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। अंतरा ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह अब और भी अलर्ट हो गई थी। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जंग थी जहाँ एक गलत कदम भारी पड़ सकता था। अंतरा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर झुका लिया था, लेकिन उसकी उंगलियां भी सचेत थीं, हर छोटी हरकत को महसूस करने के लिए तैयार थीं। युवराज ने टेबल पर हल्के से टैप करते हुए अंतरा को देखा। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। देखते हैं तुम कब तक खेल सकती हो अंतरा, वह मन ही मन बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी जो अंतरा के अंदर की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। अंतरा ने नजरें उठाई, लेकिन तब तक वह उठकर जा चुका था। बस उसकी परफ्यूम की हल्की खुशबू और टेबल पर रखी एक छोटी चीज़ वहाँ रह गई थी, एक काला पत्ता, ताश के पत्तों में सबसे खतरनाक, स्पेड का इक्का। अंतरा की नजरें उस काले इक्के पर अटक गई थी। यह सिर्फ एक काला पत्ता नहीं था, बल्कि एक मैसेज था, वार्निंग या चुनौती। यह समझने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने धीरे से उस कार्ड को उठाया। उसकी उंगलियों में हल्की ठंडक थी, लेकिन मन में गर्म लहरें दौड़ गई थी, जैसे युवराज राणा को इशारा दे रहा था। क्या वह जान चुका था, यह उसकी चालों में से सिर्फ एक चाल थी? क्या अंतरा का सच युवराज राणा के सामने सच में आ चुका था? अब अंतरा का अगला कदम क्या होगा? अंतरा की मुसीबतें अभी खत्म हुई हैं या असली खेल अब शुरू होगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।